तो देखें जी, यखनी मटर पुलाव कितना मज़ेदार, जूसी और ख़ूबसूरत तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज़। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा, लेकिन इस पुलाव में ना हम चिकन मटन गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसे हम बनाएंगे आलू और मटर की यखनी से। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में माशाल्लाह बड़े प्यारे सबज सबज से मटर आए हुए हैं, तो हमारे घरों में मटर पुलाव तो बनता ही रहता है। मैंने सोचा क्यों ना आज मटर पुलाव को इस यूनिक तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह ताला ये मटर पुलाव इतना मज़ेदार बनता है, स्पेशली जब इसको आप यखनी के साथ बनाएंगे ना, तो इसको चार चार लग जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में इस सर्दी के मौसम में इस मज़ेदार आलू मटर के यखनी वाले पुलाव को लाजमी तैयार करिएगा। तो चले जी, देखते हैं ये मज़ेदार यखनी मटर पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। चलें जी, यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। 2.5 गिलास मैंने पानी ले लिया है, 1 गिलास मेरे पास चावल हैं। सबसे पहले पानी में डालेंगे ये साबुत गरम मसाले। सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो आपने डाल देने हैं। हल्की हल्की आंच करेंगे और इस यखनी को तैयार करेंगे। इसके साथ ये सब्ज़ मसाले, जिसमें प्याज भी है, टमाटर भी है, अदरक और लहसुन भी है, ये डाल देंगे। और मसालों के साथ ही जनाब आपने इसमें डाल देने हैं ये आलू और मटर। सिर्फ मटर के साथ भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को आलू पसंद है तो मैं यखनी पुलाव में आलू भी डालूँगा। अच्छे तरीके से एक दफ़ा आपने इन चीज़ों को हिला देना है। यखनी आप प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकती हैं, देचकी में भी तैयार कर सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के हमने यखनी को इतना पकाना है कि तमाम चीज़ों का फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे यखनी को हमने पका लिया है तकरीबन 25 मिनट के लिए, वो भी बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तमाम सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और इनका फ्लेवर सारा पानी में आ चुका है। मसाले और सब्ज़ियाँ भी अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुकी हैं। देखिए माशाल्लाह टमाटर के छिलके भी उतर गए हैं और प्याज भी अच्छे खासे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं। और जो इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे, देखिए माशाल्लाह वो भी अच्छे तरीके से सारा फ्लेवर निकल के पानी में आ गया है। अब आपने क्या करना है, किसी स्ट्रेनर की मदद से आपने ये तमाम मसाले सब्ज़ियाँ यखनी से अलहदा कर लेने हैं। खड़े मसालों का सारा फ्लेवर पानी के अंदर आ गया है, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप टमाटर की अब यहाँ पे चटनी बना सकते हैं। चलें जी, ये सारे प्रोसेस को करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे दूसरी देचकी में मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। पुलाव जब भी आप बनाएं कुकिंग ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, इससे पुलाव खिला खिला बनता है। सबसे पहले ऑयल में डालेंगे 1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे से खुशबू अच्छी आएगी। और 2 चीज़ें साथ के साथ और शामिल कर देते हैं, 2 छोटे साइज़ के टमाटर और 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। टमाटर आपने गुलाई में काट लेने हैं और सब्ज़ मिर्च को आपने नहीं काटना, इनके सिर्फ आपने डंठल उतारने हैं। तो यहाँ पे अब हमने टमाटर को, सब्ज़ मिर्च को और जीरे को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब इस तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, मज़ीद 2 चीज़ें और इसमें डाल देनी हैं। पहले इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच। पहले भी हमने मिर्च का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे खुशबू भी आएगी और थोड़ा सा पुलाव में तीखापन भी आएगा। आधा खाने का चम्मच नमक भी डालूंगा। याद रहे कि हमने यखनी में भी नमक डाला था। नमक और मिर्च को आपने फिर से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट फ्राई करने के बाद सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। अब इसमें डाल देंगे यखनी, जिसको हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। पुलाव में ठंडे पानी या एक्स्ट्रा पानी का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, बस इसी पानी के अंदर ही इसको पकाएंगे। 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पानी को अच्छे तरीके से उबाला आ जाए। चलिए जी, जब इस तरह पानी उबलना शुरू हो जाए, सबसे पहले इसमें डालेंगे सब्ज़ियाँ जिनके साथ हमने यखनी तैयार की थी। सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट गली हुई हैं, तो इन्हें भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब्ज़ियों के साथ इनमें डाल देंगे चावल।
और देखें माशाल्लाह चावल अच्छे तरीके से यहाँ पे फूल चुके हैं, क्योंकि हमने इनको पहले से ही अच्छे तरीके से भिगो के रखा हुआ था। चावलों को लाजमी भिगोया करें। चावलों की जो भी रेसिपी आप बनाएं, जिस ब्रांड के भी आप चावल इस्तेमाल करें, लेकिन चावलों को कम से कम आपने आधा पौना घंटा लाजमी भिगो के रखना है। बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ अब आपने सब्जियों को और चावलों को यखनी के अंदर मिक्स कर लेना है। याद रहे यहाँ पे चावल और सब्जियाँ अच्छे तरीके से टेंडर हुए हैं, तो ज़्यादा ज़ोर से आपने चम्मच नहीं चलाना। इसी स्टेज पे आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, हाई फ्लेम करके चावलों को यखनी के अंदर पकाएंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आप चावल पानी में डालती हैं फ़ौरन से आपने लो फ्लेम नहीं करना, इससे चावल बैठ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। हाई फ्लेम पर जब चावलों को पकाएंगे ना, तो चावल अंदर तक पकेंगे और माशाल्लाह निखरे निखरे बनेंगे। हाई फ्लेम पे यखनी के अंदर हमने चावलों को पकाया है 8 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है, और देखें माशाल्लाह चावल की लेंथ इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। नीचे हल्का हल्का सा अभी पानी है। जब इस स्टेज पे आपका ये मज़ेदार यखनी पुलाव आ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ आपने अच्छे तरीके से चावलों को ऐसे एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, इस तरह से। बस इतना सा काम है। ज़्यादा इनको हिलाएंगे तो चावल टूटना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से ऐसे बेस बना के आपने चावलों को दम लगा देना है। नीचे तवा रखेंगे, ऊपर ढक्कन रखेंगे और चावलों को दम लगाएंगे सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए। मटर यखनी पुलाव को यहाँ पे मैंने दम लगाया है सिर्फ 8 से 9 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंदर स्टीम है, और इसी स्टीम ने चावलों को कुक किया है। ध्यान से आपने ढक्कन उठा लेना है, क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म है। सबसे बड़ी गलती हम लोग घर में क्या करते हैं, चावलों का दम खोलने के फ़ौरन बाद से हम चावलों को हिला देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि चावलों के अंदर तक स्टीम जमा होती है। जब हम फ़ौरन से चावलों को हिलाते हैं तो चावल बैठ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। आपने क्या करना है, चावलों को आपने दम से उतार लेना है, ऐसे ढक्कन खोल देना है। 2 मिनट के लिए चावलों को आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। सिर्फ 2 मिनट के बाद चावलों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले देखें माशाल्लाह चावल कितने मज़ेदार खिले खिले और जूसी तैयार हुए हैं। स्पेशली जो इनकी खुशबू आ रही है ना, भीनी भीनी खुशबू को आप महसूस करें, जैसा कि हमने इसमें बकरे का गोश्त डाला है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस तरह से यखनी पुलाव घर में बनाइएगा, आपको एक डिफरेंट रेसिपी खाने को मिलेगी और ये आपको पसंद भी आएगी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त यहाँ पे यखनी पुलाव तैयार हुआ है। प्लेट में शामिल करते हैं। आप इसे सादा रायते के साथ खाएं या आलू वाली तरकारी के साथ खाएं, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर्दियों में स्पेशल आपने ताज़ा मटर के साथ ये मज़ेदार मटर यखनी पुलाव लाजमी तैयार करना है। देखें माशाल्लाह, सबसे पहले देखें चावलों की लेंथ कितनी लंबी लंबी हो गई है और खिले खिले चावल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार हमारी यखनी पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल फिर मिलेंगे नई मज़ेदार और एक आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।